प्याज लहसुन शुद्ध भोजन नहीं है। इसे भगवान के भोग में नहीं चढ़ाते, ना ही इसे व्रत में खाते हैं। लेकिन क्यों? सोचा है कभी? क्या है इसके पीछे का कारण? तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हमें ये तो पता है कि प्याज और लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसको खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन वहीं हमने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसा कहते हुए सुना है, प्याज और लहसुन शुद्ध खाना नहीं है, वह एक तामसिक भोजन है। हमें उसको भगवान के भोग में नहीं डालना चाहिए, ना ही उसे व्रत में खाना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी प्राप्त हुआ। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ। तभी भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटने लगे। अमृत पाने की बारी पहले देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु क्रमशः देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी एक राक्षस को ऐसा लगा कि शायद भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को ही अमृत प्रदान करेंगे और राक्षसों को नहीं देंगे। तभी वह राक्षस देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव उस राक्षस को पहचान गए। भगवान विष्णु उस राक्षस को अमृत पान करा ही रहे थे कि उसी वक्त सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें उसकी सच्चाई बताई और सच्चाई जानते ही भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस वक्त उस राक्षस के मुख में अमृत की कुछ बूंदें जा चुकी थी। सर धड़ से अलग होते ही उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर उसकी खून की बूंदें गिरी, वहीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उस रक्त में कुछ बूंदें अमृत की भी थी। इसीलिए माना जाता है कि प्याज और लहसुन में अमृत की कुछ बूंदें होने के कारण वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और उसको खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन क्योंकि उसकी उत्पत्ति राक्षस के खून से हुई है, इसलिए उसे व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता। जिस राक्षस का सर भगवान विष्णु ने धड़ से अलग किया था, उसे राहु और केतु के रूप में जाना जाने लगा। राक्षस के अंश से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसी वजह से उसे तामसिक भोजन माना जाता है। आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन खाने से सकारात्मकता, शांति, ज्ञान, संयम, पवित्रता, ज्ञान जैसे कि भाव गुण पैदा होते हैं। राजसिक भोजन खाने से साहस, शौर्य, प्रसन्नता, उत्साह, बुद्धि और जुनून जैसे भाव गुण पैदा होते हैं। और वहीं तामसिक भोजन खाने से उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस्य, अज्ञानता, अति भोग विलासित जैसे भाव गुण पैदा होते हैं। लहसुन और प्याज राजसिक और तामसिक भोजन शामिल किया गया है, जो आपके अंदर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।